बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में हुआ। वजीर इत्तलात अता तारक ने कहा, बानी पीटीआई को गुज़िश्ता शब अस्पताल ले जाया गया। पीटीआई कारकुनों की वजह से रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पिम्स ले जाया गया। पिम्स में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उस्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का केस हुकूमत ने दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से दरखास्त दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहली दरखास्त पर एतराज़ात आयज़ किए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती फैसले के तहत बानी पीटीआई को अस्पताल में रखना लाजिम था। तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल ले जाया जाएगा। हमने कहा कि सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। हमने कारकुनों को अस्पताल की तरफ जाने से रोका। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। ऐवान में रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कुछ दिनों में फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई की बहन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। बहन भाई की सेहत पर गलत बयानी नहीं करेगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी सोग की कैफियत में थी। मफादात लीडरशिप से वाबस्ता हों तो ऐसे ही किया जाता है। बानी की सेहत से मुतालिक झूठ फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं। हल्फन कहता हूँ, बानी पीटीआई को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है, हमेशा एक रहेगा। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान दुश्मन नासिर के गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन नासिर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत व आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला करना होगा। झूठे बयानियों को बेनकाब और बलोचिस्तान की हकीकी सलाहियत, तरक्की और आवाम की उमंगों को उजागर किया जाए। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के आवाम के हाथ में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। वाज़े कौमी बयानिया, पायदार अमन और इस्तेहकाम बलोचिस्तान की मुआशी सलाहियत उजागर करने के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। अमन इस्तेहकाम से बलोचिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। बलोचिस्तान के नौजवान माशरे का सबसे मुतहरिक और उम्मीद अफजा तबका है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार के मौक़े देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल की बलोचिस्तान के उमायदीन और सियासतदानों से बातचीत। बलोचिस्तान के उमायदीन का अमन, तरक्की और खुशहाली के अज़्म का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद है, किसी जमात का मिजाज करप्शन है, जिसे वो सिस्टम का नाम देते हैं। नून लीग का मिजाज खिदमत और तरक्की है। दूसरी जमातें भी आवाम के लिए काम कर रही होती तो मुल्क तेजी से तरक्की करता। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत और इंतज़ामिया का रवैया अफसोसनाक रहा। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर नहीं थे। अगर कोई ये कहता है तो गलत है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शिफा अस्पताल के बाहर रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान बानी की हमशीरा उस्मा खान भी मौजूद रहीं। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। तमाम ज़रूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। सेहत जैसे मामले पर सनसनी के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की बार बार दावत दी। अपने इख्तियार से तजावुज़ करके काम करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए जल्द दावत दी जाएगी। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल ताउन के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। डिजिटल तिजारत के दायरा कार को वसी करने के लिए ताउन पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म हाउस में गूगल वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर की भी शिरकत।
कराची के धाबीजी में 2 अरब 61 करोड़ रुपए के 435 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार। नैब कराची की इंक्वायरी में जारी दस्तावेजात बेनकाब हुक्काम के मुताबिक सरकारी अराजी की गैर कानूनी लीज मनसूख कर दी गई। सोना 5,200 रुपए फी तोला महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,77,136 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,09,067 रुपए का हो गया। डीजल 1 रुपए 64 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 27 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हुकूमत का कीमतों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 364 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 337 रुपए 78 पैसे हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा गोलड़ा में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सवाबी में भी बादल बरसे। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, नशेबी इलाकों में पानी जमा रहा। सड़कें तालाब में तब्दील। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के मुतासिरीन की याद और खिराज अकीदत का आलमी दिन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए किसी इलाके को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी को शिकस्त देकर पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान बनाना हमारा अज़्म है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों और बाजारों की तज़ीन और आराइश का भी जायजा लिया। डिजिटाइज्ड रोड परमिट और दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के मालिकान खबरदार। कराची समेत सिंध भर में क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन की दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को तहवील में लेने की हिदायत। कहा, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।